ओ ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो अनंताय नित्याय निरस्त्याध्यस्तधर्मिणे पुरुषाय प्रमेयाय नमस्ते हेतु हेतवे। ओम यस्य पाद प्रभाध्यस्त प्रपंचो भाति भासुरः तमहं सद्गुरुं वन्दे पूर्णानन्दं चिदात्मकम्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सर्वप्रथम गीता जी की स्तुति करेंगे। पिछली बार गुरु वंदना थी और गीता जी की महिमा का गायन किया गया। इस बार श्री गीता जी की स्तुति है। परम पूज्य दादा गुरु भगवान मेरा लक्ष्य में इस स्तुति को दिए हैं। गीता हृदय भगवान का सब ज्ञान का शुभ सार है। इस शुद्ध गीता ज्ञान से ही चल रहा संसार है। गीता परम विद्या सनातन सर्वशास्त्र प्रधान है। पर ब्रह्म रूपी मोक्षकारी नित्य गीता ज्ञान है। इस मोह माया कष्ट से तरना जिसे संसार हो, वह बैठे गीता नाव में सुख से सहज में पार हो। संसार के सब ज्ञान का यह ज्ञानमय भंडार है। श्रुति उपनिषद वेदांत ग्रंथों का परम सुख सार है। गाते जहाँ जन नित्य हरि गीता निरंतर नेम से, रहते वहीं सुख कंद नटवर नंद नंदन प्रेम से। गाते जहाँ जन गीत गीता
प्रेम से धरि ध्यान है, तीरथ सभी भव के वहीं, शुभ शुद्ध और महान है। धरते हुए जो ध्यान गीता, ज्ञान का तन छोड़ते, लेने उन्हें माधव मुरारी, आप ही उठ दौड़ते। सुनते सुनाते नित्य जो लाते, इसे व्यवहार में पाते, परम पद ठोकरें खाते नहीं संसार में। पाते परम पद ठोकरे, खाते नहीं संसार में। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की। गीता माता की जय, गीता विधाता की जय, श्री कृष्ण आनंद कंद भगवान की। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। इस स्तुति का थोड़ा भाव देखते हुए चलेंगे। गीता हृदय भगवान का सब ज्ञान का शुभ सार है। आपके और हमारे ये संसार बसा हुआ है, परिवार बसा हुआ है, स्वजन माता पिता भाई बांधव बसे हुए हैं, अर्थात माया बसी हुई है। लेकिन परमात्मा के हृदय में ज्ञान है, विज्ञान है, दिव्य अध्यात्म है, ब्रह्म विद्या है। जब एकांत में कोई अज्ञानी मनुष्य बैठता है तो उसके भीतर से नाना प्रकार के अनाप शनाप विचार उत्पन्न होते हैं, जिससे वह स्वयं ही अशांत और बेचैन हो जाता है। पर यदि कोई भक्त या साधक एकांत में बैठते हैं तो उनके भीतर से भक्ति प्रकट होती है, साधना प्रकट होती है, चिंतन प्रकट होता है। लेकिन ब्रह्म भगवान, उनके भीतर तो सतत ब्रह्म चिंतन की धारा प्रवाहित है, जिसे हम वेद कहते हैं। ये भगवान के निःश्वास है। जाकी सहज श्वास श्रुति चारी, सोहरि पढ़ यह कौतुक भारी। मानस में भी कहा है कि जिनकी सहज श्वास ही वेद है, वे प्रभु पढ़ने के लिए, अध्ययन करने के लिए गुरुकुल में गए। तो जिनका हृदय ज्ञानमय है, गीतामय है, ब्रह्म विद्यामय है, अर्थात यह गीता जी भगवान का हृदय है। तो गीता जी का जो पाठ करता है, गीता जी पर मनन चिंतन करता है, वो मानो भगवान का हृदय पढ़ रहा है। कहते हैं ना कि आप मेरा मन पढ़ करके देखिए, मेरे हृदय में क्या है आपको क्या पता है। तो वैसे ही यह गीता जी भगवान का हृदय है। तो भगवान को जो जानना चाहता है, भगवान को जो पहचानना चाहता है, भगवान को जो प्राप्त करना चाहता है, वो गीता जी का पाठ करे, वो गीता जी पर मनन चिंतन करे, तो भगवान के वास्तविक स्वरूप को पहचान जाएगा, परमात्मा के वास्तविक स्वरूप को प्राप्त कर जाएगा। सब ज्ञान का शुभ सार है। जितना भी ज्ञान है, 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण और भी अन्य स्मृतियां आदि कई ग्रंथ हैं, उन सारे ग्रंथों का जो ज्ञान है, उन ज्ञान का भी जो सार है, वही यह श्रीमद् भगवद गीता है। इसलिए मैंने पहले ही कहा था कि जैसे समुद्र का मंथन करने से अमृत प्रकट हुआ, वैसे ही सारे वेद शास्त्र पुराणों का मंथन करने से यह श्रीमद् भगवद गीता रूपी अमृत प्राप्त हुआ। इस शुद्ध गीता ज्ञान से ही चल रहा संसार है। कहा भी गया है कि संत न होते जगत में तो जल जाता संसार। पशु पक्षी कीट पतंगों का जो जीवन है हमारे लिए तुच्छ है। हम पशु पक्षी कीट पतंगों का जीवन तुच्छ समझते हैं, लेकिन काम हम भी वही करते हैं। उनका भी खाना पीना, सोना, जागना, बाल बच्चों को जन्म देना, पाल पोस के बड़ा करना, बस इतना ही काम होता है। और काम हम भी वही कर रहे हैं, बल्कि हम तो उनसे 1-2 कदम आगे हैं। कि पशु पक्षी कल के लिए संग्रह नहीं करता, लेकिन हम संग्रह करते हैं।
लेकिन केवल इस गीता जी के ज्ञान से हमारा जो जीवन है वो दिव्य बन जाता है। सदगुरु के ज्ञान से हमारा जीवन दिव्य बन जाता है। इसलिए कहा कि इस शुद्ध गीता ज्ञान से ही चल रहा संसार। वास्तव में ये संसार इस दिव्य ज्ञान से ही चल रहा है। इस दिव्य ज्ञान से ही यह संसार गमन कर रहा है। गीता परम विद्या सनातन सर्वशास्त्र प्रधान है। यह गीता जी साक्षात ब्रह्म विद्या है। संसार में जितने भी विद्याएं हैं उन सभी विद्याओं में यह सर्वश्रेष्ठ विद्या है। भौतिक विद्याएं संसार में अनेक हैं। जिस प्रकार से संसार की अनेक नदियां समुद्र में जाकर के विलीन हो जाती हैं, वैसे ही संसार की जितनी भी विद्याएं हैं वे सारी की सारी विद्याएं इस परम विद्या में, इस ब्रह्म विद्या में आकर के समाहित हो जाती हैं। इसलिए संसार की सारी विद्याओं को अपरा विद्या कहा जाता है और ये परा विद्या है, ब्रह्म विद्या है। तो गीता परम विद्या सनातन सर्वशास्त्र प्रधान है। यह संपूर्ण शास्त्रों में प्रधान है, सर्वश्रेष्ठ है। जितने भी ग्रंथ हैं उन सभी ग्रंथों में यह सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। सारे ग्रंथों का यह सार है। भौतिक जगत में भी जब न्यायाधीश के पास में कोई केस जाता है तो गवाही देने के लिए गीता जी पर हाथ रख करके वो शपथ लेता है कि मैं गीता जी पर हाथ रख करके कहता हूं कि मैं जो भी कहूंगा सत्य कहूंगा, सत्य के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। अर्थात वह गीता जी को सर्वश्रेष्ठ घोषित करता है। तो वैसे ही जितने भी ग्रंथ है, शास्त्र है, उन सब में यह गीता सर्वश्रेष्ठ है। पर ब्रह्म रूपी मोक्षकारी नित्य गीता ज्ञान है। यह साक्षात पर ब्रह्म रूपी ही है, क्योंकि यह भगवान का वांगमय स्वरूप है, भगवान का ज्ञानमय स्वरूप है। अर्थात यह साक्षात पर ब्रह्म परमात्मा ही है, यह साक्षात ब्रह्म विद्या ही है। तो परब्रह्म रूपी मोक्षकारी, यह ब्रह्म रूपी है, दूसरा मोक्षकारी है, अर्थात यह मोक्ष प्रदान करती है। नित्य गीता ज्ञान है। इस मोह माया कष्ट से तरना जिसे संसार हो, वह बैठ गीता नाव में सुख से सहज में पार हो। पीछे जब हमने कई बार सत्संग किया, उन सत्संगों में एक सत्संग के में प्रकरण रखा था कि नदी के दो किनारे होते हैं, कोई इस किनारे से कोई उस किनारे से गमन करता है, लेकिन एक तीसरा किनारा भी है और वह है नदी के मध्य का किनारा, और वह नौका से पार किया जाता है। नौका में बैठने वाले को कुछ भी नहीं करना पड़ता। जो खेवनहार है वो नौका को खेता रहता है, यात्री तो उसमें शमशांत होकर बैठ जाता है। अपने आप को छोड़ दिया उसने, नाविक के भरोसे छोड़ दिया। वह चला रहा है, वो मस्ती से बैठा है, कभी लेटा है, कभी इधर देखता है, कभी उधर देखता है, प्रकृति का आनंद लेते हुए जाता है। उसे कुछ करना नहीं पड़ता, लेकिन उसने एक काम किया है। वो काम यह है कि उसने अपना सब कुछ समर्पित कर दिया है और उसे विश्वास है कि ये मुझे इस किनारे से उस किनारे लेकर के जाएगा, अर्थात मेरे गंतव्य तक लेकर के जाएगा। तो वैसे ये संसार एक भव सागर है, और जिस प्रकार से समुद्र की, सागर की गहराई का पता नहीं है, समुद्र के और छोर का पता नहीं है, वैसे इस भव सागर का पता नहीं है। पता नहीं कितने जन्मों से भ्रमण करते हुए हम इसमें समय व्यतीत कर रहे हैं और आगे भी कब तक व्यतीत करते रहेंगे, जब तक मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो जाती। सदगुरु ने हमें ये गीता रूपी नौका प्रदान की कि जो भी इस गीता रूपी नौका में बैठ जाएगा, और सदगुरु स्वयं खेवनहार बनेंगे, तब वह इस सहज ही इस भव सागर को पार कर जाएगा। उसी बात को कहा है कि इस मोह माया कष्ट से तरना जिसे संसार हो।
ये संसार मोह मायामय है, कष्टमय है, इसीलिए इसको दुखालय कहते हैं। जहां पर दुखी दुख प्रकट हो उसे दुखालय कहते हैं। वह बैठ गीता नाव में सुख से सहज में पार हो, वह सहज में ही पार कर जाएगा। संसार के सब ज्ञान का यह ज्ञानमय भंडार है, श्रुति उपनिषद वेदांत ग्रंथों का परम सुख सार है। संसार में जितना भी ज्ञान है, उन सब के सब ज्ञान को एक जगह इकट्ठा कर लिया जाए तो ज्ञान का भंडार हो जाता है। वही ज्ञान का भंडार ये गीता जी हैं। श्रुतियां अर्थात वेद, उपनिषद, वेदांत ग्रंथों का जो भी परम सुख सार है, वह सब कुछ गीता जी में समाया हुआ है। अर्थात जिसके पास में 4 वेद पढ़ने का समय नहीं है, तो वो गीता जी का पाठ करता है तो उसे 4 वेदों का पाठ करने का फल प्राप्त हो जाता है। किसी के पास 18 पुराण पढ़ने का समय नहीं है, तो गीता जी के 18 अध्यायों का पाठ करने से उसे 18 पुराण पढ़ने का फल प्राप्त हो जाएगा। किसी के पास 6 शास्त्रों का अध्ययन करने का समय नहीं है, तो वह केवल गीता जी के इन 18 अध्यायों का पाठ करेगा तो उन्हें 6 शास्त्रों का अध्ययन करने का फल प्राप्त हो जाएगा। गाते जहां जन नित्य हरि गीता, निरंतर नेम से रहते वहीं सुखकंद नंद नटवर प्रेम से। क्योंकि भगवान का यह वांगमय स्वरूप ही है, भगवान श्री कृष्ण का यह ज्ञानमय स्वरूप है। अतः जिसके हाथ में गीता है, जो गीता जी का पाठ करता है, वह मानो भगवान श्री कृष्ण का ही अध्ययन कर रहा है। उसके हाथ में साक्षात भगवान श्री कृष्ण ही है। अतः भगवान वही वास करते हैं। गाते जहां जन नित्य, गाते जहां जन गीत गीता, प्रेम से धरि ध्यान है, तीरथ सभी भव के वही शुभ शुद्ध और महान है। मानस में आया है कि संत चलते फिरते तीर्थ हैं, प्रयागराज हैं। तो प्रयागराज में गंगा जमुना सरस्वती त्रिवेणी का संगम है, तो वैसे ही संत चलते फिरते तीर्थराज हैं, प्रयागराज हैं, और उनके भीतर से ज्ञान भक्ति वैराग्य की धाराएं प्रकट होती रहती हैं। वही ज्ञान भक्ति और वैराग्य ही मानो गंगा जमुना सरस्वती का संगम है। तो ठीक वैसे ही जहां पर भी गीता जी का पाठ होता है, या जो कोई भी गीता जी का पाठ करता है, वह मानो तीर्थमय ही हो जाता है, वह स्थान तीर्थमय हो जाता है, उसका शरीर तीर्थमय हो जाता है, उसका मन तीर्थमय हो जाता है। इसलिए कोई यदि किसी कारणवश, जैसे महामारी के कारण से यदि कोई तीर्थ में नहीं भी आ पा रहा, तो गीता जी उसके घर को ही तीर्थ बना देंगी। सासाराम क्षेत्र में जब पीछे मैंने भागवत कथा की थी, तो वहां पर बताया भी था कि दादा गुरु बाबा जी जिस पहाड़ी पर तप किए, उस पहाड़ी का नाम पहले गधैया घाट था। केवल बाबा जी के उस स्थान पर आने मात्र से आज उस पहाड़ी का नाम गीता घाट कहलाता है, गीता घाट वाले बाबा जी। तो अब वो उस क्षेत्र के लिए तीर्थ हो गया। लोग वहां पर गुरु पूर्णिमा के समय में लाखों की भीड़ होती है। उस पहाड़ पर उस भीड़ के कारण से पैर रखने की जगह नहीं होती, ऐसा वहां पर सैलाब उमड़ता है। जैसा अभी गोविंदपुर धनबाद में जब पीछे हम लोग गए थे, तो वहां से देवबंद गए थे दर्शन करने के लिए भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग का। तो जिस प्रकार से वहां पर भीड़ थी, खचाखच भीड़ थी, पांव रखने की जगह नहीं थी, वैसे ही वहां पर लाखों लोगों की संख्याओं की भीड़ होती है। लोग उस पर्वत की परिक्रमा करते हैं, चूंकि अब वह तीर्थ बन गया। संत जहां पर रह गए वह स्थान सिद्ध हो जाता है, जहां गीता जी की स्थापना हो गई वह स्थान सिद्ध हो जाता है, वह तीर्थ बन जाता है। धरते हुए जो ध्यान गीता ज्ञान का तन छोड़ते, लेने उन्हें माधव मुरारी आप ही उठ दौड़ते। जो गीता जी का पाठ करता है प्रतिदिन, और अंतिम समय में गीता जी का पाठ करते हुए या गीता जी में जो प्रभु का मंत्र है, जो ध्यान है, उसको धारण करते हुए अगर शरीर छोड़ता है, तो भगवान उसे साक्षात लेने के लिए उठ दौड़ते हैं। परम पूज्य मस्तराम बाबा जी
कि एक शिष्या थी तो वो प्रतिदिन गीता जी के 8वें अध्याय का पाठ किया करती थी। अंतिम समय की बात है कि वृद्ध शरीर हो गया था, बिस्तर पर थी, उनकी बेटी उनकी सेवा कर रही थी। तो गुरुदेव को पता चला कि शरीर रुग्ण हो गया है और कभी भी प्राण निकल सकते हैं, कुछ दिनों से खाना पीना छोड़ दिया है। तो गुरुदेव गए, तो गुरुदेव ने उनसे पूछा कि अब तुम्हारी क्या इच्छा है। तो उसकी बेटी बोलने लगी कि सुबह से कुछ खाया पिया नहीं है, ऐसे भी कुछ दिनों से खा पी नहीं रही थी, चम्मच से कुछ डालती थी, आज तो वो भी नहीं लिया, और रोज में पाठ सुना देती थी, आज तो कुछ भी आंख भी नहीं खोल रही हैं। तो गुरुदेव ने कहा कि तुम चुप रहो, इनसे पूछा जा रहा है, बताओ कि आपकी क्या इच्छा है। तो वाणी नहीं निकल रही थी, इशारे से उन्होंने संकेत किया कि मेरा पाठ बाकी रह गया है। तो बेटी ने बताया कि वो रोज गीता जी के 8वें अध्याय का पाठ करती हैं। तो गुरुदेव गीता जी का पाठ अपने से उनके सामने बोलने लगे, किम तद ब्रह्म किम अध्यात्म किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतम च किम देवम अधियज्ञम किमुच्यते से लेकर अंतिम मंत्र पर जाते हैं धीरे धीरे। तो आश्चर्य ये था कि जैसे जैसे गीता जी का पाठ होने लगा वैसे वैसे उसके प्राण चढ़ने लगे, अंगूठे से प्राण निकलना ऊपर की ओर गमन करना शुरू कर दिए। और जैसे ही अंतिम मंत्र बोलते हैं, वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्य फलम प्रतिष्ठम अत्येति तस्तरम विदम विदित्वा योगी परमस्थान मुपेति चाद्यम, वैसे ही उनके प्राण पखेरु निकल जाते हैं। तो स्वयं गुरुदेव गीता जी का पाठ श्रवण किया, गुरुदेव का दर्शन करते हुए, तपस्या करते हुए अपने गुरु स्थान बाबा जी के आश्रम में ही गंगा जी के तट पर उनका प्राण ब्रह्म में विलीन हो गया। तो उसी बात को कहते हैं कि धरते हुए जो ध्यान गीता ज्ञान का तन छोड़ते, लेने उन्हें माधव मुरारी आप ही उठ दौड़ते। तो निश्चित रूप से भगवान को प्राप्त हुई, क्योंकि इतना सारा संयोग अपने आप बन गया। सुनते सुनाते नित्य जो लाते, इसे व्यवहार में पाते, परम पद ठोकरें खाते नहीं संसार में। जो गीता जी को सुनते हैं, सुनाते हैं, नित्य पाठ करते हैं और साथ में इसको व्यवहार में लेके आते हैं। केवल गीता जी का पाठ पुण्य प्रदान करता है, लेकिन उसको व्यवहार में भी लेकर के आना है। जब तक हम उसको व्यवहार में नहीं लेकर के आए, जैसे हमने पेड़ लगाया, आम का पेड़ लगाया, पौधा लगाया, बीज लगाया, कुछ वर्षों के उपरांत वो पेड़ बना, अब उसमें फल भी लग गए। तो हमने जितनी भी मेहनत की इतने वर्षों में और हमें वो फल प्राप्त हो गया, लेकिन जब तक हम फल नहीं खाएंगे तब तक हमें उस फल के रस का महत्व समझ में नहीं आएगा, ना उसका हम रस ले पाएंगे। जब हम उस आम को खाएंगे तब उसका रस हमें प्राप्त होगा, तब हम बताएंगे कि वो कैसा था। वैसे ही गीता जी का पाठ हम कर रहे हैं, वर्षों बीत गए, लेकिन हमने उसे अपने व्यवहार में नहीं लाए, अपने आचरण में नहीं लाए, तो फिर वह पूर्ण रूप से फलकारी नहीं हुआ, वह पूर्ण रूप से हमें फल प्रदान करने वाला नहीं हुआ। तो प्रयत्न करना होगा कि हमें इसको अपने व्यवहार में भी लेकर के आना है। तो कैसे व्यवहार में लेके आना है? तो दादा गुरु बाबा जी, गीता घाट वाले बाबा जी बताते थे कि जब पहली बार गीता जी हाथ में आई, किसी भक्त ने ला करके दी पहाड़ पर गीता जी, तो 12वें अध्याय का मंत्र बाबा जी ने पढ़ा, यो न हृष्यति न द्वेष्टि न सोचती न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्ति मान्य समय प्रिय। उस मंत्र में लिखा है कि जो न कभी हर्षित होता है अनुकूल अवस्था पर, अच्छे व्यवहार प्राप्त होने पर, मान सम्मान प्राप्त होने पर, धन संपत्ति प्राप्त होने पर न हर्षित होता है और न द्वेष्टि, यो न हृष्यति न द्वेष्टि, न वह द्वेष करता है बुरी वस्तु मिलने पर, अपमान मिलने पर,
किसी के द्वारा प्रताड़ित करने पर न शोक करता है, न सोचती कि ये मेरे साथ ऐसा दुर्व्यवहार क्यों कर रहे हैं, आज नहीं, कल नहीं, परसों, रोज रोज कर रहे हैं, तो क्या कारण है, तो वह इसके लिए शोक संताप भी नहीं करता। और न कांक्षती, न किसी से किसी प्रकार की अपेक्षा रखता है अच्छाई की, और न ये अपेक्षा रखता है कि मेरे साथ ये बुरा व्यवहार भी न करे। और शुभाशुभ परित्यागी, जो शुभ को और अशुभ को दोनों को त्यागता है, केवल अशुभ का ही त्याग नहीं करता बल्कि शुभ व्यवहार का भी त्याग कर देता है और भगवत व्यवहार को धारण करता है। भगवान कहते हैं कि वही भक्त मुझे प्रिय है। यो न हिष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्ति मान्य स मे प्रिय, ऐसा भक्त मुझे प्रिय है। तो बाबा जी ने कहा कि ऐसा कैसा मंत्र है, ऐसा और ऐसा है हो कैसे सकता है। भगवान कह रहे हैं कि वो भक्त मुझे प्रिय होता है, तो ऐसा कैसे हो सकता है। अशुभ का तो त्याग कर सकते हैं, शुभ को कैसे त्यागे। और जब कोई डांटेगा, गाली देगा, मारेगा, पीटेगा तो बुरा तो लग ही जाएगा। और यहाँ कह रहे हैं कि न शोचती न कांक्षती, और जब कोई मान सम्मान देता है तो मन एकदम प्रसन्नता से बाग बाग हो जाता है। कोई मंच पर अपना नाम लेकर के देखे, अखबार में नाम आ जाए, टीवी में अपना नाम आ जाए, तो 10 जगह फोन करेंगे। तो मान और अपमान दोनों में सम। लेकिन फिर विचार आया कि नहीं, भगवान ने कहा है तो इसका मतलब ऐसा होगा, और जब होगा तभी भगवान को वो प्रिय होगा। तो बाबा जी ने इसका अभ्यास किया कि जब भी कोई भक्त मिलने के लिए आता था तो मान सम्मान किया तो अपने मन को देखते थे और उसी समय मन को समझाते थे। फिर किसी ने अपमान भी कर दिया तो भी मन को देखते थे। तो यो न हृष्यति न द्वेष्टि। जैसे एक जगह में गया हुआ था यात्राओं में, तो अनजाने में भक्तों से अपमान हो गया। उन लोगों को पता नहीं चला, प्रसाद की व्यवस्था करना भूल गए, सब लोगों का भंडारा शुरू कर दिया और मेरे प्रसाद की व्यवस्था भूल गए क्योंकि भीड़ बहुत थी। और जब पंगत शुरू हो गई तो सब लोग अपना खाने पीने लगे। तो मैंने भी देखा कि प्रसाद की व्यवस्था नहीं है, तो मैं भी उस भीड़ से धीरे से निकल करके जहां रहने की व्यवस्था थी अपने कक्ष में चला आया। और जो सेवक थे उन लोगों ने जो भी दाल रोटी बनाई थी उसे खाने लगा। तो भक्त लोग आए, जब उन्हें पता चला कि अरे हम लोगों से अब भूल हो गई, हम लोगों ने तो स्वामी जी की कोई व्यवस्था ही नहीं की, प्रमाद हो गया, एक दूसरे के भरोसे रह गए। तो वे लोग वहां पर आए और उन लोगों ने क्षमा याचना की, पूछा गलती हो गई तो मैंने उन लोगों से कहा कि मुझे यहाँ पर आए हुए कम से कम 1 सप्ताह हो गया। तो 1 सप्ताह से आप लोग इतना आदर मान सत्कार कर रहे थे और आज एक छोटी सी त्रुटि हो गई, भूल हो गई जो जान करके नहीं की गई, स्वाभाविक रूप से प्रमाद हो गया, इसको प्रमाद कहेंगे। उस प्रमादवश ये भूल हुई है, त्रुटि हुई है। तो जब इतने दिनों से मान सम्मान कर रहे हो तो और एक दिन अगर थोड़ी सी त्रुटि हो गई तो इसमें बुरा क्या लगना है। ऐसे भी मुझे खाना तो रोटी सब्जी है, वहां भंडारे में आप लोगों की पूरी सब्जी आदि तो मैं खाने वाला था नहीं। बस यही था कि आप लोग बिठा देते तो सब लोगों को लगता कि महाराज जी बैठे और मान सम्मान मिल जाता, लेकिन खाता तो मैं यही दाल रोटी वहां पर भी मंगा कर। तो इसको कहते हैं यो न हृष्यति न द्वेष्टि न सोचती न कांक्षती, जो अशुभ व्यवहार को भी या बुरे व्यवहार को भी पचा ले और उससे व्यथित ना हो, और जब कोई खूब मान सम्मान करे तो उसमें बह ना जाए। तो यो न हिष्यति न सोचती न कांक्षती, ऐसे एक मंत्र को बाबा जी ने अपने जीवन में उतारा और फिर धीरे धीरे अपने आप सारे मंत्रमय ही उनका जीवन हो गया। तो उसी बात को कहते हैं कि सुनते सुनाते नित्य जो लाते, इसे व्यवहार में पाते परम पद ठोकरे खाते नहीं संसार में। वो परम पद को प्राप्त कर जाएंगे, इस संसार में ठोकरे नहीं खाएंगे। ये गीता जी की स्तुति है। तो ऐसा जानकर गीता जी को अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न करें, गीतामय हो जाएं
पिछली बार मैंने कहा भी था कि गीता जी हमें सिखाती हैं। क्या सिखाती है? तो जब हम गीता जी ही बोलते हैं, गीता 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 गीता, अर्थात त्यागी शब्द की ध्वनि उत्पन्न होती है। त्यागी 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 अर्थात त्यागो। तो क्या त्यागो? तो गीता जी का पाठ करो और काम को त्यागो, अनर्गल काम को त्यागो। गीता जी का पाठ करो और अनर्गल क्रोध को त्यागो। गीता जी का पाठ करो और लोभ को त्यागो, मोह ममता को त्यागो, राग द्वेष को त्यागो। गीता जी का पाठ करो और मोह ममता आसक्ति का त्याग करो, अपनी बुराइयों का त्याग करो। गीता जी का पाठ करो और कर्म के फल का त्याग करो। गीता जी का पाठ करो और कामनाओं का त्याग करो। गीता जी का पाठ करो और कर्ता पने के अहंकार का त्याग करो। गीता जी का पाठ करो और देहाभिमान का त्याग करो। तो गीता जी हमें त्याग करना सिखाती हैं। हम पाठ करते हैं, हम भजन करते हैं, भक्ति करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, सत्संग करते हैं, लेकिन त्यागते नहीं, त्याग कुछ नहीं करते। इसलिए उस त्याग को हमें गीता जी सिखाती हैं। और कैसे त्याग करना है, क्या त्याग करना है, वह सब कुछ हमें बताती हैं। तो गुरुदेव का एक छोटा सा प्रसंग है। जब गुरुदेव बाबा जी के पास गए और कुछ समय के उपरांत बाबा जी ने गुरुदेव को गीता जी दी और कहा कि लो एक अध्याय रोज अर्थ के साथ में पाठ करना। तो गुरुदेव स्वाभाविक रूप से कह देते हैं हाथ जोड़ करके कि गुरुदेव पढ़ने का मन नहीं करता, सदा ध्यान समाधि में रहने का मन करता है और उसी में लगा रहता हूं, तो समय भी नहीं है और अब पढ़ने का कुछ मन भी नहीं करता। तो बाबा जी ने कहा अरे लो लो मेरी आज्ञा है। तो गुरुदेव को संसार में सबसे अधिक प्रीति गुरुदेव की आज्ञा में थी, बाबा जी की आज्ञा में थी। अतः जैसे ही सुना कि मेरी आज्ञा है, तो वैसे ही गुरुदेव ने अपनी अंजलि पसार कर उस गीता जी को स्वीकार किया और ऐसा लगा मानो बाबा जी साक्षात ब्रह्म विद्या ही दे रहे हों। तो गुरुदेव उस घटना को बताते हैं कि उस दिन ऐसा लगा कि साक्षात ब्रह्म विद्या ही मुझे अपने सदगुरु से प्राप्त हो रही है। इस संसार रूपी भव सागर से पार करने के लिए एक दिव्य नौका प्राप्त हो रही है। अपने काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष रूपी शत्रुओं को विदीर्ण करने के लिए मानो दिव्यास्त्र प्राप्त हो रहे हैं, जिसके एक एक मंत्र, एक एक सूत्र, कोई ब्रह्मास्त्र है, कोई वायव्यास्त्र है, कोई अग्नेयास्त्र है, कोई वरुणास्त्र है, कोई पर्वतास्त्र है, कोई गरुड़ास्त्र है, तो कोई नागपाश है, जिस अपने भीतर में जितने भी विकार हैं उन सबको नष्ट कर देंगे। ये साक्षात संजीवनी बूटी है। गुरुदेव बताते भी हैं कि प्रतिवर्ष वे गर्मी के दिनों में साधना के लिए बद्रीनाथ जाया करते थे। तो बस में बैठ के जाना होता था और पहाड़ों पर तो गाड़ी इस प्रकार से चलती है, तो बहुत उल्टियां होती थी और सुबह से शाम तक की यात्रा। तो हर बार जाने में गुरुदेव प्रयोग करते थे, कभी खाली पेट गए, कभी कुछ दवाई लेकर के गए, कभी नींबू सूंघते हुए गए, कभी कुछ, लेकिन समाधान नहीं होता था, उल्टियां होती थी। एक दिन स्वाभाविक रूप से ऋषिकेश बस में बैठे बद्रीनाथ जाने के लिए, और गुरुदेव ने प्रयोग किया कि आज गीता जी के मंत्रों पर चिंतन करते हुए चलते हैं। तो जैसे ही गीता जी पर भाष्य प्रारंभ किया, व्याख्या प्रारंभ की, वैसे ही चलते चलते ऋषिकेश से बद्रीनाथ 10 घंटे कब निकल गए और पता ही नहीं चला। तब गुरुदेव ने कहा कि ये साक्षात संजीवनी बूटी भी है। सारे उपाय फेल हो गए, लेकिन गीता जी ने समाधान किया। तो तब से इस बाबा जी ने तो कहा था कि एक अध्याय का पाठ करना अर्थ के साथ में। गुरुदेव कहते थे कि सुबह से शाम तक ध्यान का समय रहता था, 1 घंटा टहलने के लिए समय निकालते थे। तो उस 1 घंटे में ही गुरुदेव गीता जी के प्रतिदिन 5 मंत्रों को याद करने लगे। 700 श्लोक हैं गीता जी में, और गुरुदेव ने कुछ ही महीनों में 700 श्लोकों को याद कर लिया। और सुबह उठते ही गीता जी शुरू हो जाती थी, अब तो याद हो ही चुकी थी। तो स्नान करते करते
सारी गीता जी का पाठ हो जाता था। तो गुरुदेव ने एक मंत्र दिया कि जिसके हाथ में गीता वह सारे जग में जीता, वह हो गया परम पुनीता, वह हो गया परम पुनीता। अर्थात जिसके हाथ में गीता जी आ गई वो सारे संसार में विजय प्राप्त कर लेगा, क्योंकि उसके पास में वो दिव्यास्त्र आ गया, उसके पास में वो आध्यात्मिक विद्या आ गई। ये भौतिक विद्या और आध्यात्मिक विद्या से परिपूर्ण है। इसके अनेकानेक दृष्टांत मैंने देखा है। किसी व्यक्ति पर केस हो गया था और उसकी अंतिम तारीख थी, उस दिन निर्णय होने वाला था। उसने गुरुदेव को फोन किया, गुरुदेव ने कहा कोई बात नहीं, गीता जी हाथ में लो, पाठ करते हुए जाओ। तो घंटे 2 घंटे की यात्रा थी, तब तक उसका गीता जी का पूरा पाठ ही हो गया। तो गीता जी का अंतिम श्लोक है, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर मतिर्मम। जहां भगवान श्री कृष्ण है, जहां गांडीव धनुषधारी अर्जुन है, वहीं पर श्री है, विजय है, विभूति है, ऐश्वर्य है। ऐसा महात्मा संजय कहते हैं। तो वैसे ही जैसे ही इस अंतिम श्लोक का पाठ किया, उसके मन में आ गया कि अरे जहां पर गीता जी है, जहां पर गुरु है और जहां पर भगवान है, वहां पर मेरी पराजय हो ही नहीं सकती। और उस दिन उसका वो केस वह जीत गया। इसलिए गुरुदेव ने कहा कि जिसके हाथ में गीता वह सारे जग में जीता। ये तो बाहर की जीत है। सबसे बड़ी विजय तो आपको अपने मन पर प्राप्त करनी है, क्योंकि संसार का सबसे बड़ा शत्रु आपका मन है। बाहर का शत्रु तो कुछ भी नहीं है। सबसे बड़ा शत्रु आपका मन है, जो न जाने कितने जन्मों से, कितने युगों से आपको इस संसार में भटका रहा है और आप अपने शत्रु को पहचान ही नहीं पा रहे हैं। इसीलिए बाबा जी ने कहा भी है मेरा लक्ष्य में कि अपने घर में चोरी करते शिवानंद नित देखा, और चोर तो चोरी करते रात में, और यह मन रूपी चोर तो दिन में ही चोरी करता रहता है, रात की तो बात ही छोड़िए। तो सबसे बड़ा चोर तो यह मन है, सबसे बड़ा शत्रु तो यह मन है। और जिसने अपने मन पर विजय प्राप्त कर ली वो सारे संसार पर विजय प्राप्त कर सकता है। और भले सारे संसार पर विजय प्राप्त कर ली हो, लेकिन यदि अपने मन पर विजय प्राप्त नहीं की तो वो सब पराजित ही है, वो कोई लाभ नहीं उसका। इसलिए गीता जी को जीवन में धारण करके और अपने मन के उपचार का साधन इससे प्राप्त करें, क्योंकि ये अपने मन पर विजय प्राप्त कराने के लिए सूत्र देती है गीता जी, साधन देती है। गीता जी हमें धर्म प्रदान करती है, अर्थ प्रदान करती है, काम प्रदान करती है और मोक्ष प्रदान करती है। धर्म किस प्रकार से प्रदान करती है? गीता जी के 3 अध्याय में अंतिम चरण में मंत्र है, श्रेयान स्वधर्मो विगुण परधर्मा सुनिश्चिता स्वधर्मे निधर्म श्रेय परधर्मो भयावह। अपने धर्म में चाहे वह निकृष्ट सा दिखाई क्यों ना देता हो, हमें अपने ही धर्म का पालन करना चाहिए। अपने धर्म में तो मरना भी कल्याणकारक है, दूसरे का धर्म तो भय को देने वाला है। तो गीता जी हमें अपना स्वधर्म प्रदान करती है कि हमारा स्वधर्म क्या है। एक छोटा सा दृष्टांत देता हूं, पहले भी कई बार दिया है। एक न्यायाधीश के सामने, एक जज के सामने उसका छोटा भाई मुजरिम बन करके आया। उसने चोरी की थी, डकैती की थी, हत्याएं की थी, बहुत दिनों से फरार था, पुलिस खोज रही थी। आज पकड़ में आया तो सारे के सारे केस उस पर लगा दिए गए। मुजरिम की भांति वो कोर्ट में आया, उसके पिता भी आए। न्यायाधीश ने गवाहों से गवाही सुनी, उसने जो भी अपराध किए उन अपराधों को सुना, और निश्चित रूप से वो अपराधी था, घोर अपराधी था और फांसी की सजा का अधिकारी था। फिर भी उसने कह दिया आज कि मैंने जो भी सुनना था, निर्णय कल सुनाया जाएगा, तब तक के लिए इसको कारागार में डाल दो। वो अपने घर गया,
तो उसके पिता ने उसको समझाया कि बेटा, तुम चाहो तो अपने भाई को बचा सकते हो, यद्यपि मैं जानता हूं कि तुम्हारा भाई चोर है, डकैत है, हत्यारा है, लेकिन जो भी हो तो है तो वो तुम्हारा पुत्र ही, तुम्हारा छोटा भाई ही और मेरा पुत्र ही, तो तुम चाहो तो उसे बचा लो। अपराध तो उसने फांसी के तख्ते पर चढ़ने योग्य किया है, लेकिन थोड़ा कम कर दो, उसे आजीवन कारागार दे दो, कम से कम जीवित तो रहेगा, पड़ा रहेगा वहां पर, कभी जा करके उससे मिल लिया करूंगा, देख लिया करूंगा, मुझे संतोष रहेगा। तो पुत्र ने कहा कि पिताजी, यहाँ पे मैं आपका बेटा हो सकता हूँ और उसका छोटा भाई हो सकता हूँ, लेकिन न्यायाधीश के पद पर ना मैं किसी का पुत्र हूं ना किसी का भाई हूं, वहां पर मैं केवल और केवल न्यायाधीश हूं। तो निर्णय तो पिताजी वहीं पर बैठ के करना है, और जो निर्णय यथार्थ होगा वही मैं करूंगा। तो पिताजी नाराज हुए कि तू मेरी बात नहीं सुनता, क्या मैंने तुझे इसीलिए पढ़ा लिखा करके जज बनाया था कि आवश्यकता पड़े तो तू इस प्रकार का व्यवहार करेगा? तो कहा कि पिताजी, यद्यपि आपने मुझे जज नहीं बनाया है, लेकिन यदि आप ऐसा मानते हैं कि आपने मुझे जज बनाया है, तो अब फिर आपको यह भी स्वीकार करना पड़ेगा कि आपने ही छोटे भाई को हत्यारा बनाया है। और आप चाहे कितना भी रोध हो ले, मैं तो धर्म के अनुरूप ही निर्णय करूंगा। पिताजी चुप हो गए, और सच में उन्होंने अगले दिन न्यायाधीश के पद पर प्रतिष्ठित होकर निर्ममो निरहंकार, बिना निर्ममता के, बिना अहंकार के न्यायाधीश के समान यथार्थ निर्णय दिया और छोटे भाई को फांसी की सजा सुना दी। तो गीता जी हमें अपने स्वधर्म में प्रतिष्ठित होना सिखाती हैं। एक पुत्र का स्वधर्म है माता पिता की सेवा करना, उनकी आज्ञा का पालन करना। लेकिन यदि पिता अनुचित आज्ञा दे, पिता चोरी करने की आज्ञा दे, पिता झूठ बोलने की आज्ञा दे, तो वहां पर उस आज्ञा को अस्वीकार करना उस पुत्र का धर्म है। महात्मा अर्जुन को भगवान यही तो सिखाते हैं कि दादा का वध करना है, गुरुजी का वध करना है, भाइयों का वध करना है, क्योंकि ये अधर्म के पक्ष में खड़े हैं, पापियों के पक्ष में खड़े हैं, अतः ये पापी हो गए, अधर्मी हो गए। तो वैसे ही कभी हमारे पति अधर्म के पक्ष में खड़े हो जाएंगे, कभी पत्नी खड़ी हो जाएगी, कभी पुत्र खड़े हो जाएंगे, तो वहां पर युद्ध करना हमारा धर्म है, चाहे वो वाणी से युद्ध करना हो या उनकी बातों को, उनकी आज्ञाओं की अवहेलना करके वो युद्ध करना हो। यह हमें गीता जी सिखाती हैं। गीता जी अर्थ प्रदान करती हैं। गीता की महिमा में मैंने पिछली बार गाया भी था कि पढ़े रंग गीता तो राजा हो जाए, और पढ़ता रहे तो परम पद को पाए। तो जो गीता जी का पाठ करता है, गीता जी के प्रति समर्पित होता है, तो गीता जी उन्हें अर्थ भी प्रदान करती हैं। उसकी निर्धनता दूर होती है, कामनाओं की पूर्ति करती हैं। जैसी भी उसकी कामनाएं हो धर्म के अनुकूल, तो गीता जी के पाठ करने से, गीता जी के अनुसार चलने से उसकी कामनाएं पूर्ण होती हैं। गुरुदेव के एक भक्त हैं सुदामा जी, काशी से, तो उन्होंने काशी गीता सत्संग चलाया है, और काशी में जितने भी गुरुदेव के भक्त हैं, प्रत्येक रविवार को वे लोग वहां उनके घर पर इकट्ठे होते हैं, और पाठ आदि होता है, सत्संग होता है, फिर भोजन प्रसाद होता है। तो वे गीता जी के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करते हैं। तो उन्हीं की एक घटना है कि वे अपनी धर्मपत्नी के साथ किसी विवाह में गए हुए थे, और विवाह समाप्ति पर रात्रि में लौट करके आ रहे थे। तो काशी तो गलियों का शहर है, तो उनकी पत्नी की गले की चेन कहीं रास्ते में गिर गई। दोनों लोग लौट करके रात को घर पहुंचे, तो उन लोगों का अभी पाठ बाकी था, सुबह से गए हुए थे, तो पाठ करके सोएंगे। इसके लिए वो लोग जैसे गीता रामायण लेकर के अपना अपना बैठे, तो तभी पत्नी का हाथ गले पर गया, देखा अरे चेन तो कहीं गिर गई, सोने की चेन। तो पति ने कहा कि
ठीक से देखो, हो सकता है यही हो, या रास्ते में गिरी होगी, तभी पाठ करके हम लोग जाएंगे, खोज लेंगे, पहले पाठ कर लेते हैं। लेकिन अब उसका मन पाठ में न लगे, अब तो मन लग गया चेन में। तो पति ने देखा कि इनका मन भारी हो गया, तो अपने बेटे को लिए और टॉर्च लिए, और उन्होंने ये कहा कि गुरुदेव कहा करते हैं कि ये गीता जी का 10वां अध्याय ये विभूति योग है, अर्थात इसमें सारी विभूतियों का समावेश है, सारे ब्रह्मांड का समावेश है। तो आए इसी गीता जी का पाठ करते हुए चलते हैं, गीता जी के 10वें अध्याय का। तो टॉर्च लेकर के जिस ओर से आए थे उसी ओर जाने लगे, और वही गीता जी के 10वें अध्याय का पाठ करते हुए गए, और जहां पर पाठ समाप्त हुआ वहीं पर अपने बेटे से कहा कि बस अब यहीं खोजो, यहीं कहीं होना चाहिए। और सच में खोज वहीं पर खड़े होकर के चारों ओर प्रकाश जला करके खोजने लगे, तो एक दीवार के किनारे पर गली में ही वह चेन उन्हें प्राप्त हो गई, वहीं गिर गई थी वो। तो पुत्र को आश्चर्य हुआ, उन्होंने कहा कि पिताजी ये आपको कहां से, ये चेन का पता आपको कैसे चला? तो वह हंसते हुए कहते हैं कि गीता जी से चला। तो कई वर्षों से गीता जी के प्रति समर्पित होने से, गीता सत्संग करने से और गीता जी का पाठ करने से उनकी गीता जी काफी हद तक सिद्ध हो गई है। तो किसी को बुखार हो जाता है, किसी को बिच्छू काट देता है, तो वे गीता जी का पाठ करके ठीक कर देते हैं उसे। तो वैसे ही गीता जी संपूर्ण कामनाओं की पूर्ति करती हैं, और गीता जी हमें मोक्ष प्रदान करती है। ये साक्षात ब्रह्म विद्या है, अतः इस कारण से यह हमें मोक्ष प्रदान करती है। 2010 में हरिद्वार में महाकुंभ का समय था, जैसे इस वर्ष महाकुंभ हुआ, तो वैसे ही महाकुंभ का समय था। और गुरुदेव के एक गृहस्थ आश्रमी भक्त थे, राधे श्याम जी, जो गुरुदेव की आज्ञा से वानप्रस्थी जीवन जीने के लिए चले आए। मैंने पहले भी दृष्टांत कई बार दिया है। उनके 2 पुत्र एक आश्रम में रह करके अध्ययन कर रहे थे, और एक उनके पास में ही रह करके अध्ययन करते थे। वे रेलवे में सर्विस करते थे, गुरुदेव के परम प्रिय भक्तों में से थे। साल में 2-3 बार, 2 नवरात्रि और एक गुरु पूर्णिमा पर वे सेवा करने के लिए आते थे आश्रम पर। एक दिन गुरुदेव ने कहा कि गुरु के भक्त होकर संसार के नौकर बने हो तो अच्छा नहीं लगता, इसलिए छोड़ दो नौकरी और यहीं आकर के सेवा करो। तो उनके मन में भी एक कामना थी सन्यास की। तब तक जो बड़ा बेटा था, वे उनकी पढ़ाई पूरी हो चुकी थी, तो वे इंदौर चले गए, वहां उनकी फैक्ट्री हुई। तो फैक्ट्री प्रारंभिक चरण में थी, उसको व्यवस्थित करने के लिए उन्होंने अपने पिताजी से निवेदन किया, राधे श्याम जी से, कि थोड़े दिन के लिए यहाँ आ जाइए और इसको व्यवस्थित करके फिर चले जाइएगा। तो वे चले गए अपनी पत्नी के साथ में। छोटा बेटा तब तक दिल्ली पढ़ रहा था। वहां जाने के उपरांत कुछ ही महीनों के बाद उनको कुछ रोग हुआ, शरीर में शुगर भी हो गया और लीवर खराब हो गया। पित्त की थैली फट जाने से पित्त पूरे शरीर में फैल गया, लीवर में। डॉक्टरों के पास हॉस्पिटल में एडमिट हुए, तो डॉक्टर ने बताया कि स्थिति काफी गंभीर है और कुछ भी हो सकता है। तो गुरुदेव को फोन हुआ, उन्होंने गुरुदेव से फोन पर कहा कि गुरुदेव, मेरी एक अभिलाषा थी कि मैं संन्यास लूं, और शरीर खराब हो गया है, लेकिन मैं आज यही से ही हाथ उठाता हूं और मैं संन्यास लेता हूं, अर्थात संपूर्ण जगत का परित्याग करता हूं। तो गुरुदेव ने कहा, अगर ऐसा है तो अभी हॉस्पिटल से चलो और हरिद्वार पहुंचो। गुरुदेव भी उस समय बाहर थे, कहीं यात्रा पर ही। तो कहा कि हम लोग भी लौटते हैं हरिद्वार में और वहीं चले आओ। वे आईसीयू में भर्ती थे, डॉक्टरों से कहा गया कि इनकी छुट्टी कर दी जाए। तो वो कहते थे कि अभी हॉस्पिटल से निकलेंगे और शरीर चला जाएगा, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं। तो वो कहते हैं कि अब तो डॉक्टर से कि अब तो काल भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि मेरे गुरुदेव की आज्ञा हो गई है। तो डॉक्टरों को लिख दिया गया कि हम अपनी जिम्मेदारी पे जा रहे हैं, और वे वहां से ट्रेन में दिल्ली आते हैं, दिल्ली से बाय कार हरिद्वार आते हैं।
इधर गुरुदेव भी पहुंचे और आते ही संध्या में ही गुरुदेव ने उनको संन्यास दे दिया, लाल वस्त्र दे दिए। नाम रखा गया राजेश्वरानंद जी। तो 3-4 महीना उसके उपरांत उनका शरीर रहा, बिस्तर पर ही वे रहते थे, चम्मच से खिलाया पिलाया जाता था। प्रतिदिन सुबह सत्संग होता था, सत्संग भवन में उनको वहां उठा के लाया जाता था। बड़ा बेटा उनकी सेवा में था और 1-2 भक्त लोग उनकी सेवा में रहते थे। शाम को प्रतिदिन 3 बजे से 4 बजे गुरुदेव उनके कक्ष में जाते थे उनको व्यक्तिगत सत्संग देने के लिए। तो 2-3 महीना बीता, अंतिम चरण की बात है, उन्होंने अपने छोटे पुत्र को कभी नहीं बुलाया, ना उनको खबर होने दी। इतना जरूर बता दिया था कि तबीयत खराब है, लेकिन आने नहीं दिया, क्योंकि वो कहते थे कि मुझे छोटे पुत्र से मोह है, सामने आ जाने पर मोह उत्पन्न हो जाएगा। और पत्नी को कभी मिलने नहीं देते थे, कहते थे कि अब मैंने संन्यास ले लिया है तो वो दूर से दर्शन करे, मेरे पास ना आए, बात ना करे। तो अंतिम दिन की बात है, उन्होंने एक पत्र लिखा और गुरुदेव सुबह जब सत्संग में बैठते हैं तो वो वहां जाकर के गुरुदेव के चरणों में उस पत्र को समर्पित किया। गुरुदेव ने उस पत्र को सबके सामने ही पढ़ा। उस पत्र में लिखा था कि गुरुदेव, मैंने अपने जीवन में न कोई जप किया, न तप किया, न साधना की, न कुछ अन्य साधन किया, बस केवल और केवल आपकी आज्ञा का पालन किया है। आज उस आज्ञा के पालन का फल मैं देख रहा हूं कि मुझे जो इस समय प्राप्त है आपकी कृपा से, वो केवल आप जानते और मैं ही जान रहा हूं। उन्हें जो दिव्य अनुभूतियां हो रही थी उस समय में, उसके विषय में वो बताना चाहते थे और कहते हैं कि मेरी अब अंतिम अभिलाषा है कि मेरे 2 पुत्र हैं। यद्यपि अब तो मैं संन्यास ले चुका हूं तो मेरा तब कोई पुत्र नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से इन ब्रह्मचारियों को आपने अपनी शरण में रखा है, वैसे इन दोनों पुत्रों को भी आप अपनी शरण में ले लें, अर्थात सन्यासी बना दें। इतना ही उस पत्र में लिखा था। शाम को 3 से 4 गुरुदेव जाया करते थे उनके कक्ष में, तो प्रतिदिन जाते ही थे, लेकिन उस दिन अंतिम दिन था, उन्हें कुछ अनुभूतियां हो रही होंगी। तो उस दिन कुछ विचित्र हुआ कि जैसे ही गुरुदेव कक्ष में गए, वैसे ही वे उठ करके बैठ गए और हाथ जोड़ करके बड़ी दिव्य स्तुति करते हैं, बड़ी दिव्य प्रार्थना करते हैं गुरुदेव की। और प्रार्थना करने के उपरांत गीता जी का ये मंत्र गाते हैं, न जायते मृते वा कदाचिन नायम भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। इस मंत्र का अर्थ है, न जायते अर्थात मैंने जन्म नहीं लिया है, न मृते अर्थात मैं नहीं मर रहा हूं, न जायते मृते वा कदाचिन नायम भूत्वा भविता वा न भूयः। और जब इस मंत्र को वो बोलते थे तो उनकी दृष्टि अंतर्मुखी होती थी, उनकी भ्रुकुटी अंतर्मुखी होती थी। सामने गुरुदेव खड़े हैं, गुरुदेव का दर्शन कर रहे हैं और बार बार इस मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं। तो गुरुदेव मुस्कुराते हुए कहते हैं, आगे बढ़ो, आगे के मंत्र बोलो, वेदा विनाशिनम नित्यम य एनम अजमव्यम, और आगे बढ़ो, वासांस जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो प्राणी, और आगे बढ़ो, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक। ऐसे करते करते आगे बढ़ने को बोलते जाते हैं, ज्ञानमय सूत्र बोलते जाते हैं और अंत में वापस इसी मंत्र को न जायते मृते व कदाचिन बार बार बोलते हैं। गुरुदेव बीच बीच में बोलते हैं, अब सावधान हो जाओ, तुम्हारे प्राण ऊपर की ओर चढ़ रहे हैं, अपनी आत्म स्मृति में प्रतिष्ठित रहो। और बस मंत्र बोलते जाते हैं, मंत्र बोलते जाते हैं, प्राण ऊपर चढ़ता जाता है, चढ़ता जाता है। सामने में गुरुदेव हैं और जैसे ही प्राण नाक तक पहुंचता है और वह प्राण दृष्टा में ही विलीन हो जाता है, अर्थात आत्मा में विलीन हो जाता है। प्राण कहीं निकलता नहीं है, क्योंकि जो मुक्त होता है उसके प्राण नहीं निकलते। अगर प्राण निकलेंगे तो उसके साथ जीव होगा, और जीव जब प्राण के साथ निकलता है तो वो कहीं न कहीं जाएगा, अर्थात उसका जन्म होगा। लेकिन यदि वह जीव, यदि वह प्राण के साथ में आत्मा में विलीन हो गया
या परमात्मा रूपी सद्गुरु में विलीन हो गया, अब उसका जन्म नहीं होगा। इसी को मुक्ति कहते हैं। तो जैसे ही ऐसा हुआ, वैसे ही गुरुदेव इतने प्रसन्न हुए और मुस्कुराते हुए कहते हैं कि विजय हो गई इनकी, इन्होंने बाजी जीत ली, और कहा कि इनको हॉल में लेकर के आओ। और गुरुदेव बड़े प्रसन्न होकर के 2 भजन गाते हैं सबके सामने। उनको आसन से बिठा दिया जाता है, उनके शरीर को, और गुरुदेव मंच पर बैठ करके 2 भजन गाते हैं कि आज एक भक्त की विजय हो गई, एक भक्त गुरु के सामने विजय प्राप्त कर लिया, इस संसार रूपी सागर से पार हो गया। तो यह गीता जी हमें मोक्ष प्रदान करती है। उन्होंने गीता जी के इस मंत्र को अपने जीवन में उतार लिया। आत्मस्मृति प्रदान करने वाली हुई यह मंत्र गीता जी का। तो गीता जी हमें कर्म, अकर्म और विकर्म सिखाती है। अर्थात कर्म क्या है, लोगों को यह भी पता नहीं कि कर्म क्या है, अर्थात क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उसको अकर्म कहते हैं। कर्म, कर्म उसे कहते हैं जो करना चाहिए। अकर्म, अकर्म उसे कहते हैं जो नहीं करना चाहिए। लेकिन फिर भी लोगों को पता ही नहीं है, जो नहीं करना चाहिए वो भी किए चले जा रहे हैं, और जो करना चाहिए कभी कभी उसे भी नहीं करते। लेकिन अभी तो इन कर्म अकर्म को ही पता नहीं है, साथ में गीता जी हमें विकर्म भी बताती है कि कभी ऐसा अवसर आता है कि जो करना चाहिए उसका भी त्याग करना पड़ता है, अर्थात उसे भी नहीं करना है। और कभी कभी जो नहीं करना चाहिए उसे भी करना पड़ता है, उसे कहते हैं विकर्म। इसी की परिभाषाएं इस गीता जी में जगह जगह पर आएगी। जैसे पितामह का, गुरु का वध नहीं करना चाहिए, वह अकर्म है। लेकिन यदि वे अधर्म के पक्ष पर खड़े हों तो उनका वध करना चाहिए, इसको विकर्म कहते हैं, अर्थात विशेष कर्म। इसे विशेष कर्म कहते हैं। जैसे भगवान परशुराम जी के द्वारा अपनी मां का वध करना, वो विकर्म कहलाता है, क्योंकि मां का वध नहीं करना चाहिए, लेकिन उनके पिताजी को वे अपना गुरु भी मानते थे, तो गुरु की आज्ञा से मां का वध करना उनके लिए विकर्म है, विशेष कर्म है। एक कर्म है, एक अकर्म है, एक विशेष कर्म है, और उन्होंने अपनी मां का वध कर दिया। ये बात अलग है कि पिताजी प्रसन्न हो गए और कहा कि बेटा मांगो, क्या वरदान मांगते हो, तो कहते हैं कि मेरी मां को पुनः जीवित कर दीजिए, और वो इस बात को भूल जाए कि मैंने उनका वध किया, तो पिता को भी खुश कर लिए और मां को भी खुश कर लिए। इसको विकर्म कहते हैं। तो गीता जी हमें कर्म, अकर्म और विकर्म की परिभाषा बतलाती है। आगे श्रोता और वक्ता, इस गीता जी के वक्ता भगवान श्री कृष्ण हैं और श्रोता महात्मा अर्जुन हैं। उनकी जीवनी, उनके जीवन में जो समानता है उसके विषय में जानकारी दी जाएगी। आज समय हो गया, इसलिए एक छोटे से पद के माध्यम से पूर्णाहुति करते हैं। अभी हम लोग गीता जी की महिमा में ही चल रहे हैं, गीता जी की भूमिका पर ही अभी हम लोग चल रहे हैं। तो जैसे महल बनाने के पहले नींव को बहुत मजबूत बनाना पड़ता है, वैसे ही गीता जी के ऊपर जो व्याख्याएं हैं वही इसका महल होगा। गीता जी का जो स्वरूप होगा वही एक दिव्य महल होगा। लेकिन उसके पहले हम लोग गीता जी की महिमा गायन करके भूमिका तैयार कर रहे हैं। तो जाने क्या जादू भरा हुआ भगवान तुम्हारी गीता में, जाने क्या जादू भरा हुआ भगवान तुम्हारी गीता। मन चमन हमारा हरा हुआ, मन चमन हमारा हरा हुआ भगवान तुम्हारी गीता में, जाने क्या जादू भरा हुआ भगवान
तुम्हारी गीता ग्रंथों से न्यारी है, गीता ग्रंथों से न्यारी है, श्रुति जुगती अनुभवकारी है, श्रुति जुगती अनुभवकारी है, युग युग का अनुभव जुड़ा हुआ, युग युग का अनुभव जुड़ा हुआ, घनश्याम तुम्हारी गीता में जाने क्या जादू भरा हुआ, भगवान तुम्हारी। जब शोक मोह से घिर जाए, जब शोक मोह से घिर जाए, तब गीता वचन हृदय लाए, तब गीता वचन सारा भव सागर तरा हुआ, सारा भव सागर तरा हुआ, भगवान तुम्हारी गीता में जाने क्या जादू भरा हुआ। गीता संतों का जीवन है, गीता संतों का जीवन है, गंगा के सम अति पावन है, गंगा के समयति शरणागति अमृत भरा हुआ, शरणागति अमृत भरा हुआ, भगवान तुम्हारी गीता में, भगवान विज्ञान ज्ञान रस भरा हुआ, विज्ञान ज्ञान रस भरा हुआ, नंदलाल तुम्हारी गीता में जाने क्या जादू भरा हुआ, भगवान तुम्हारी गीता में, घनश्याम तुम्हारी गीता, नंदलाल तुम्हारी गीता में। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की, गीता माता की, गीता विधाता की, श्री कृष्णानंद कंद भगवान की, गौ माता की जय, गंगा मैया की जय, सब संतों की जय, सब भक्तों की जय। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। जो लोग प्रणाम करने वाले हैं वे लोग प्रणाम कर लेंगे। जय गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव, प्रणाम गुरुदेव, प्रणाम स्वामी जी, प्रणाम स्वामी जी, प्रणाम स्वामी जी, प्रणाम स्वामी जी, प्रणाम गुरुदेव, हरिओम बोलो ना, प्रणाम गुरु जी, के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हरिओम हरिओम बाबा, प्रणाम बाबा। गुरुदेव महाराज जी, प्रणाम गुरुदेव, प्रणाम गुरुदेव, प्रणाम बाबा। प्रणाम गुरुदेव, प्रणाम गुरुदेव।
प्रणाम गुरुजी। प्रणाम गुरु जी। हरिओम हरिओम हरिओम। लजा अक्षत नमन गुरुजी प्रणाम हरिओम देख लेना, प्रणाम देख गुरुदेव ले तू कैसे पाए है। ठीक है, सब लोग को बहुत आशीर्वाद आशीर्वाद। कोटि कोटि प्रणाम प्रणाम गुरुदेव प्रणाम। हाँ बाबा जयकारा हाँ, लगा जय गुरुदेव बोलिए सतगुरुदेव हे भगवान भगवान की की अनंत भगवान की की जय जय माता की जय गौ माता की जय सीता माता की जय सच्चिदानंद आनंद की जय।